हमारे से रुष्ट हो गए थे हैं? और अब फिर दोबारा पार्टी को नए सिरे से ताकत देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने इनके साथ बेईमानी नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों के साथ, इंडियन नेशनल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, इनके बीच में जाकर के कहीं बरगलाया, कहीं बहकाया। अब पुराने जितने भी हमारे साथी हैं, मैं 90 के 90 हल्कों में जाके 3 हल्के बचे हैं। हर जगह हमारे जितने भी पुराने साथी 90% से ज़्यादा घर वापसी कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख तक 100% की घर वापसी हो जाएगी। आपका स्वागत है, बहुत बहुत। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ 25 की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे वरिष्ठ फिर वरिष्ठ वरिष्ठ पहले प्रधान आप ही रहे। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब बड़ी, मैं लाजोरों तक का प्रधान था, फुलवानी थी। बलवान सुहाग जी का घर वापसी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जब नींव रखी गई थी, तो जिले की रोहतक जिले की पहली जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष के नाते सुहाग साहब की लगी थी। इन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी की सेवा करी और पार्टी के साथ बहुत सारे साथियों को जोड़ने का काम किया, एक पहचान बनाई पार्टी। बीच में कुछ समय ऐसा आया था, अकेले ये नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी थे जो किन्हीं कारणों से रुष्ट होकर के पार्टी से अलग हो गए। आज 90% से ज्यादा घर वापसी हो गई। अब हमारे उन सारे पुराने साथियों को, उन लोगों की जो लोग कहीं अपने आप को बेचारा बना करके हमारे से अलग होकर के गए थे, जो कहते थे हमें घर से निकाल दिया, जिन्होंने हमारे साथियों के जाकर के पैरों के हाथ लगा करके कहा कि आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और इमोशनल होकर के बहुत सारे साथियों ने आशीर्वाद दे भी दिया था। अब उनको भी सही मायने में इस बात का एहसास हो गया कि ये लोग गलत थे, और जिस तरह से उन्होंने 5 साल सत्ता में रहकर प्रदेश को लूटा, उससे जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग, चौटाला साहब के संघर्ष के जो साथी थे, उन लोगों को ये महसूस हुआ विशेष करके कि भी हम गलत लोगों के साथ खड़े हैं, ये तो केवल बदनामी है। उसी का नतीजा है कि जो जजपा 17% वोट के साथ कहीं प्रदेश के अंदर स्थापित हुई थी, अब माइनस में आ गई। आज 21 मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे और माजरा साहब के दोनों के कवर हो चुके हैं। हमने 21 जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठकें कर ली। हम हर रोज 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिले। चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के प्रति, सम्मान दिवस के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है, और मैं ये मान के चलता हूं कि रोहतक में जो हम सम्मान दिवस मनाने जा रहे हैं, वो अब तक का सबसे बड़ा होगा। उसकी जो जगह जो हमने तय करी है, वो मुझे लगता है छोटी पड़ेगी। उसके बारे में हमें फिर से विचार करना पड़ेगा कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। साइडों में टेंट बड़ा किया जाए, कोई पीछे जगह होगी पीछे बड़ा करेंगे, और कोई उसका तरीका निकलेगा वो निकालेंगे।
हम लोगों को किसी तरीके की असुविधा नहीं होने देंगे। मुझे रोहतक के साथियों पे बहुत बड़ा विश्वास है कि रोहतक जिले की हाजिरी सबसे बड़ी होगी। ये लोग पूरे प्रदेश के अब जान चुके हैं और ये मान के चलो आने वाला समय जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हमारा कार्यकर्ता जो हमारे से अलग होकर के गया था वो वापिस यूनाइट हो रहा है। इस रैली में मैं मान के चलता हूँ कि 90-95% सारा आएगा और उसके बाद हम दोबारा अपने सारे साथियों को 100 का 100% जोड़ेंगे। हमने अभी तक इस बात का फैसला नहीं किया बैठ करके आपस में किन किन नेताओं को इनवाइट किया जाए। सुखबीर बादल आएंगे, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमेशा आते हैं, वो आएंगे। उसके अलावा भी मैं और 4-6 लोगों को इनवाइट करूंगा, लेकिन ये हम आपस में बैठ करके पहले तय करेंगे कि किन किन को इनवाइट किया जाए। कुछ साथी हमारे यहाँ पे आते हैं हमारे बुलाने पे, लेकिन वो फिर उसके बाद बात एनडीए की इंडिया की करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रिश्ते हमारे रहेंगे लेकिन हम इनवाइट नहीं करेंगे। हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे जो ना कांग्रेस के साथ है ना भाजपा के साथ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पहले दिन से ये सोच रही थी कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा तीसरा मोर्चा बने। हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना है, चौटाला साहब की सोच को आगे बढ़ाना। सर, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही थी वोट चोरी का, आपने कहा कि हमारी पार्टी के वोट चोरी हुए। करनाल में सारी कांग्रेस जो हुड्डा कांग्रेस जो थी कल सारी छोड़ के शैलजा के साथ चली गई। अब उनके भी समझ आ गया ना सबके, ये तो बेईमानी करता है तुम्हारे साथ। कुलदीप सबसे नजदीकी आदमी था ना, शर्मा जी जो है, कल की आपने देखी होगी किसके साथ था। आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ है, वो तो कह रहे हैं वोट चोरी करके हरियाणा में सत्ता बनाई। इससे बड़ा चोर तो है नहीं। मैंने कितना बड़ा उदाहरण आपको बताया कि पेन की शाही बदल के एमएलए के वोट चोर ले गए, खुद चोर है। उससे पूछो मैंने बैलेट पेपर खाली छोड़ा कि नहीं छोड़ा का तेरा, ये बात उससे पूछ सकते हो क्या? आप पूछोगे? आप पूछ के मुझे वीडियो जरूर भेजना उसको, सर ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आप सही पत्रकारिता करते हो। जब हुड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि जो आईएनएलटी है वो बीजेपी की बी टीम है। और अरे मैं तो क्लियर कर रहा हूँ, वो मेरी क्लियर तो कर दे कहाँ मैंने सपोर्ट किया। हाँ जी, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। हाँ। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हुड्डा जी जो है वो बीजेपी के साथ कह रहे हैं कि दो मैंने सबूत जी, मैं तुम्हें सबूत बता रहा हूँ भाई, मेरे जी सबूत दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ। वो मेरे खिलाफ सबूत दे दे। अगर वो ये कहता है कि मैं बी टीम हूँ तो मेरे साथ बैठ करके तुम्हें आंसर कर दे, ऑडियंस को आंसर कर दे। अभी जो आपकी पार्टी है वो अपोजिशन में है, हाँ। लेकिन क्या कारण है कि आपका जो फोकस ऑफ अटैक है वो गवर्नमेंट के ऊपर ना होकर के कांग्रेस के ऊपर रहता है? कौन कहता है? हम तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फोकस हम ही करते हैं। अपोजिशन की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप मुझे ये बताओ, जब आपका पानी रुका, पंजाब ने जब आपका पानी रोका, किसने किसने लड़ाई लड़ी उसके खिलाफ? कांग्रेस कहीं नजर आई थी? 3 महीने तक हमारा 9,000 क्यूसेक पानी रोक करके 4,000 क्यूसेक कर दिया था। कांग्रेस मेन पार्टी बताती है अपने आप को। कहीं एक कांग्रेसी का कोई बयान है? दिखा दो मुझे। कहीं एक कांग्रेसी सड़क पे है तो दिखा दो। कहीं कांग्रेस ने कोई मेमोरेंडम दिया उसके लिए तो दिखा दो। बिजली के रेट बढ़े, कांग्रेस के किसी नेता की जबान खुली है तो बता दे। उसके खिलाफ अगर किसी ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, कोई मेमोरेंडम दिया तो वो हमने दिया। मुझे एक भी जगह बताओ ना कहाँ कांग्रेस खड़ी है। तो आपका कहना है कि जो मेन ऑपोजिशन की भूमिका कहना नहीं है, पार्टी कहना नहीं है जी, हम वो भूमिका निभा रहे हैं, कहना नहीं है। कहते तो ये लोग हैं, सिर्फ लोगों के बीच में नहीं जाते। आप जैसे साथियों को बुला करके सिर्फ रोज एक खबर छुपाते हैं अपनी। सर रैली के बाद अगले कार्यक्रम क्या रहेंगे पार्टी के? क्या हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं भाई। हमने नया संगठन बनाया है, बूथ स्तर तक संगठन खड़ा किया है। 1 साल इस पे लगाया हमने।
उसी का नतीजा है कि रैली हमारी बहुत बड़ी हो। राणा साहब, धनखड़ साहब जो है आपके फार्म हाउस पे ठहरे हैं, तो आपको भी अगर जरूरत है तो बताओ, आपको भी आपको जरूर बताएंगे जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके इस्तीफे के पीछे क्या कारण था, इस पे चर्चा हुई है आपकी? ना, मेरी बात नहीं हुई, जब तक मैं मिला भी नहीं। अभी रैली में शामिल है? लगाई काफी सिक्योरिटी लगाई गई, किसी को मिलने नहीं नहीं, दिया। सिक्योरिटी तो उनकी अपनी, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से है। धनखड़ साहब भी मंच पर धनखड़ नजर साहब आए। से कल मेरा बेटा मिलकर के आया है, और उनके रिलेटिव आते रहते हैं फार्म से उनसे मिलने के लिए, उनके दोस्त मित्र भी आते हैं मिलने के लिए। ऐसी कोई रुकावट नहीं है उनसे मिलने के लिए, वो उनकी अपनी इच्छा है, वो किससे मिलना चाहे। अब मेरे से कोई जबरदस्ती तो आगे नहीं मिल सकता। मैं चाहूंगा कि आप मेरे से मिलने आओ तो आप आ जाओ। रैली के मंच पर धनखड़ साहब नजर आ सकते हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, मैं मिला ही नहीं उनसे अब तक। जब तक नहीं मिलूंगा, बातचीत नहीं होगी मेरी, तब तक मैं क्या कह सकता हूँ। आपके प्रयास रहेंगे इसके बुलाने के मंच? मेरे तो प्रयास है कि आप आए बस। हाँ? चौधरी देवलाल और धनखड़ साहब की आइडियोलॉजी में कितनी समानता नजर आ रही है, क्योंकि चौधरी देवलाल ने भी उप प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिया था। देखो, वो चौधरी देवलाल जो है वो हमेशा कमजोर वर्ग के पक्ष में थे, किसान के, मजदूर के, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनकी अनदेखी हुई। उन्होंने हमेशा उस वर्ग की लड़ाई लड़ी। धनखड़ भी उसी वर्ग से आए, उनकी भी सोच चौधरी देवलाल के जैसी है। आपने उनके एज ए ये जो उपराष्ट्रपति जो वीडियो आए हैं उनके, वो आपने देखे होंगे, वो हमेशा किसान के पक्ष की बात करते रहे। उन्होंने एमएसपी पे भी बोला है, उन्होंने आपकी ये जो 6,000 रुपए जो देते हैं, क्या कहते हैं इसको, सम्मान निधि या पान निधि है, 500 रुपए महीने का किसान को दे करके और उसका अपमान करते हैं। एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, 500 रुपया रोज का लेकर के आता है, और किसान निधि उसको सम्मान निधि बताते हैं। अपमान है ये बहुत बड़ा। उन्होंने इसके लिए भी बोला था ये गलत है, इस निधि को बढ़ाया जाए या इसको खत्म कर दिया जाए, अपमान ना किया जाए किसान का। तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जैसे पंजाब और हरियाणा का भी काफी हिस्सा है। हरियाणा में पानी बहुत ज्यादा है, सरकार बिल्कुल ही इस मामले में टोटल फेल हो चुकी है। और आप ये देखो कि जब से पानी बढ़ा है, बारिश का पानी आया हो या कहीं आपकी नदियों की वजह से नुकसान हुआ हो, कहीं कोई मंत्री, चीफ मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा, केवल अखबार तक है, उससे बाहर काम नहीं कर रही। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। प्रशासन को आप कितने टेलीफोन करो, कुछ भी कोशिश करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आगे से। ये तब होता है जब डम्मी सरकार होती है। ये सरकार यहाँ के लोग नहीं चला रहे, इसको दिल्ली से चलाया जा रहा है, उसका नुकसान हरियाणा के लोग भुगत रहे हैं। शेडो गवर्नमेंट जो बनती है वो अपोजिशन बनाती है, यहाँ तो अपोजिशन है ही नहीं, शेडो बनेगा कैसे? ये तो डम्मी है। आपने भी कुछ फोन किए अभी पानी की निकासी को लेकर? है? आपने भी अफसरों को फोन किए अभी पानी निकासी के लिए, माने या नहीं माने? मुझे जब लोगों ने बताया, मेरी तो माननी पड़ती है। मुझे मनमाना आता है, मुझे काम लेने आता है। मैं किसी अफसर को फोन करूं और अगर वो मौके पे नहीं पहुंचे तो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता उसके दफ्तर में खड़ा हो जाता है जाकर। फिर वो ये नहीं देखता कि अफसर है, फिर वो उसको उसकी असलियत क्या है, क्या उसकी हैसियत से यहाँ पे लगा हुआ है, काम लेना आता है उसको। हम इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो कहीं हमारे कार्यकर्ता की अनदेखी करे या हमारी बात की अनदेखी। कभी जो डैमेज हुआ है फ्लड की वजह से, इन्होंने पोर्टल खोल दिया किसान। हमने ही, आप ये एक और देखो, हमने जब बारिशें आई और जब आपका सेशन आया, ये केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने कॉलिंग दी इसके ऊपर। कांग्रेस की तरफ से किसी एक भी आदमी की कॉलिंग नहीं है कि भी पानी की वजह से किसान की कहीं फसल खराब हो, कोई मुआवजे की मांग कर ली जाए।
हमारे दोनों विधायकों के साइन के साथ पोलिंग गई थी और दोनों ने इस बात की मांग करी थी, पूछा था बाकायदा तौर पे सरकार से कि ये बता दो कि गिरदावरी कब कराओगे और कब जो है तुम मुआवजा दो और कितना दो। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सर स्पेशल गिरदावरी के कोई ऑर्डर नहीं है। दूसरा ये है कि लोगों के जिनके घर तबाह हो गए उनको लेके कोई भी वो नहीं है कि भाई पोर्टल ये सरकार किसान विरोधी है। पराली तो सैटेलाइट से देख लेते हैं। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा होगा जी। अब तो लोग इस सरकार के बारे में पता है किसान क्या चर्चा करता है कि मोदी किसान को मारने के लिए एक बादल बम ले आया अगली बार। इस तरह से सरकार की मजाक उड़ाई जाती है, इसीलिए उड़ा रहे ना कि सरकार कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर रही है। अगर सरकार ने कोई अच्छा कदम उठाया होता तो सराहना करते कि नहीं करते। कोई अच्छा काम सरकार करेगी तो मैं भी सराहना कर दूंगा कि भी यहाँ ठीक किया है। सर मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं सर कि नदी नाले और नहरों की सफाई नहीं हो पाई, बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के वक्त में जब पानी आता था तो इसका मतलब ये भी वही काम करते थे। बीजेपी के टाइम में भी यही हुआ, कांग्रेस के टाइम में भी यही। हमारे समय में बाढ़ आते थे, अड़े आते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर होते थे तो वो सीधा किसान के खेत में पहुंच जाते थे, वहीं जा करके नगद पैसे देते थे, लो पैसा अगली तैयारी करो। चौटाला साहब भी इसी तरह मुआवजा देते थे, साथ के साथ खुद पहुंच जाते थे। इनको तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसान से। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल भराव पर विपक्ष मैं मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानता नहीं, आप तो एक सैनिक कह रहे हैं। सैनी साहब ये कह रहे हैं कि राजनीति ना करें बल्कि सहयोग करें, विपक्षी दलों का सहयोग। हम तो जहाँ जहाँ सहयोग हो सकता है कर रहे हैं। हम तो पंजाब में भी जाकर सहयोग कर रहे हैं, पंजाब के लोगों को भी मदद कर रहे हैं। हमारे तो एक तरीके से पार्टी काम कर रही है। हमने कोई दिखावा नहीं किया, हमने कोई प्रेस के सामने खड़े होकर के रैलियां नहीं चलाई। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने जिला के लोगों को जो नजदीक पंजाब के लगते हैं उनकी एक जिम्मेवारी लगाई है कि आप 5, 7, 10 बच्चे इकट्ठे हो जाओ, एक ग्रुप बनाओ और पंजाब का कोई एक गाँव अडॉप्ट कर लो जिसमें नुकसान हो रहा है, उस गाँव में जाओ, उनसे जा करके पूछो कि आपको हम किस तरह की मदद कर सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। कोई सूखे कूड़े की बात करता है, कोई चारे की बात करता है, कोई सूखी दालें जो है उनकी बात करता है, कोई आपका उसके साथ आटे की बात करता है। उस तरह की फिर स्वच्छ सामग्री इकट्ठी करके वो लोग ले जा करके दे करके आते हैं कि उस तरह से मदद करें। हम औरों की तरह रुके नहीं मार रहे कि हमने क्या करना है। प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है लगातार। 25 तारीख को बड़ी घोषणा हो सकती है। 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी घोषणा हो सकती है कोई, क्योंकि चौधरी देवलाल की जमीन रही है, राजनीतिक जमीन रही है। और ये भी चल रहा है कि नेहरू पार्टी अपना स्टेट कार्यालय रोहतक में खोलने जा रही है। नहीं, हमारा चंडीगढ़ में है कार्यालय। ये किसने कह दिया आपको? चर्चा चल रही है। नहीं, कोई चर्चा बीजेपी नहीं जैसे ना। ये आप चलाओ तो अलग बात है ना। तो हमने ये कहा कार्यालय हमारे हर जिले में है, रोहतक में भी हमारा अपना कार्यालय है, लेकिन हेड ऑफिस हमारा चंडीगढ़ है। लेने की चर्चाएं थी। यार दिलाओ, मैं बहुत इच्छुक हूँ इस बात में। अच्छा, क्राइम क्या संभावनाएं देख रहे हैं फिर रोहतक में? हैं? यहाँ घर लेने की आप सोच रहे हैं, क्या संभावनाएं मैं देख रहे हैं? अकेले रोहतक में नहीं, मेरे हर जगह पे घर है। रोहतक में भी मेरे पास ठिकाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस घर में बैठा हूँ, ये मेरा अपना ठिकाना है। जब भी आता हूँ यहाँ रुकता हूँ। और बहुत सारे साथी हैं, अब बलवान जी है कि किसी के भी घर में जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रुकने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक इस तरह का ठिकाना भी मेरा हो यहाँ पे, जिसमें आम आदमी आकर के मेरे से मिल सके। साहब सरकार व्यवस्था करने जा रही है प्रॉपर्टी की सेल परचेज को लेकर के। अगर आपको कोई प्लॉट बेचना है तो भी आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसकी फीस भरनी पड़ेगी आपको, सेलर को भी परचेजर को भी। क्या बोझ नहीं होगा क्या? आपको लूटने की स्कीम बनाई है सरकार ने, एक लूटने का तरीका है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है सर।